छठे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई। आज के लिए निर्धारित कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 18 थी। सदन में कुल 3 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित हुए। श्री हेमलाल मुर्मू के अल्पसूचित प्रश्न किसानों के धान खरीदारी के संबंध में था, जिसका उत्तर माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी ने दिया। किसानों को सही बात की जानकारी होगा और अधिप्राप्ति स्थान पर धान पहुंचेगा। इसका कारण और वजह सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच इस ढंग का एक तो कम पेमेंट हो रहा है और दूसरा जो 10 किलो धान काटता है और लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जागरूकता नहीं लाया जा रहा है। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देते हैं। महोदय, मैं माननीय विधायक जी से चाहूँगा कि स्पेसिफिक अगर उनके पास कोई जानकारी है, कहाँ पर ये घटनाएं घटी है, कौन किन किसानों को इस तरह की प्रवृत्ति हुई है, तो दें। निश्चित तौर पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, मैं कार्रवाई करूँगा। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा द्वारा ऊर्जा मित्र के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया एवं माननीय श्री सीपी सिंह के मैया समान योजना के संबंध में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से उठाए गए प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री श्री चमरा लिंडा ने दिया। अध्यक्ष महोदय है कि जो ऊर्जा मित्र हैं अध्यक्ष महोदय, वो लगभग 450 की संख्या में अध्यक्ष महोदय धनबाद में 4 करोड़ रुपया से ज्यादा उनका बकाया अध्यक्ष महोदय 12 महीने से पैसा नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। ईएमडी कंपनी थी, जो ऊर्जा मित्र जो थे उनका बकाया मानदेय है। तो महोदय आपको जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को, ईएमडी कंपनी जो पुराने एजेंसी थी, निश्चित तौर पर एक साल का उनका बकाया था और उसमें से जो अच्छे व्यक्तित्व के थे, जो ऊर्जा मित्र अच्छे थे, उनको समायोजन हम लोग ऊर्जा साथी के रूप में कर लिए हैं और ईएमडी कंपनी पर कार्रवाई भी की है महोदय। उसका 2 करोड़ 84 लाख रुपया बीजी हम लोग जब्त किए हैं महोदय। तो सदन के सामने ये बात आनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो मैया समान योजना की राशि दिसंबर तक मिला है अध्यक्ष महोदय, जनवरी का अभी तक नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। माननीय का पहला बीच में एक क्वेश्चन आया कि मैया योजना के तहत में भुगतान के विषय में हम लोग दिसंबर तक तो हो गया है, जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक हो जाएगा, 15 मार्च तक हो जाएगा। कुल 50 तारांकित प्रश्नों में से 4 का उत्तर सदन में उत्तरित हुए, जो माननीय सदस्य सर्वश्री मोहम्मद ताजुद्दीन, श्री अमित कुमार यादव, श्री मनोज कुमार यादव एवं श्री जयराम कुमार महतो के थे। सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रतिवर्ष गंगा कटाव के कारण रैयत और किसानों की भूमि गंगा में समाहित हो रही है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर साल बहुत बड़े पैमाने पे गंगा कटाव आता है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहता हूं कि मैं झारखंड के उस विधानसभा से आता हूं जो सिर्फ एकमात्र गंगा हमारी ही यहाँ। बरसात के बाद हर साल कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि कहाँ टूटा है, कहाँ पानी घुस गया। अभी तक 5 साल में 2.7 किलोमीटर कटाव निरोधक कार्य हो चुका है और अभी 600 मीटर काम चल रहा है और 25-26 में 900 मीटर प्रस्ताव लिया गया है। मेरा सवाल मंत्री ऊर्जा विभाग से था कि क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से लेकर आज तक वही पुराने तारों के भरोसे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो इनका उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है और इस बात को लेकर मैं सहमत भी हूं कि कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, चूंकि ये मेरा तारांकित प्रश्न है, कि कब तक डुमरी विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में बाकी जो पुराने जर्जर तार हैं उनको बदल दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि समय समय पर विभाग के द्वारा बिजली की तारों को बदला जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति होती है जर्जर पुराने तारों के एफबी केबल के रूप में
आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। और RDSS योजना के अंतर्गत अभी बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है महोदय कि 439.102 सर्किल किलोमीटर तार हमारा विभाग बदला है। कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा द्वारा लाया गया था, जो युवाओं को नौकरी देने स्थायी समायोजन से संबंधित था, जिसे अमान्य कर दिया गया। शून्यकाल के दौरान कुल 25 सूचनाएं माननीय सदस्यों के द्वारा पढ़ी गयीं। सदन में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 2 सूचनाएं भी पढ़ी गयीं, जिसमें सरकारी वक्तव्य भी आए। शून्यकाल श्री मंगल कालिंदी जी। NH 33 चांदनी चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण हेतु संवेदक SP सिंगला को दिया गया था। संवेदक द्वारा समय अनुसार उपरोक्त कार्य को नहीं करने के कारण उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया था, जो अभी भी कार्यशैली में नहीं है अध्यक्ष महोदय। अतः मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्णी ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सक सहित आवश्यक संसाधनों का उपलब्ध कराने हेतु इसे अविलंब चालू कराने की मांग सदन के माध्यम और सरकार के माध्यम से करता हूं। जो बिहार उत्तर प्रदेश से झारखंड प्रदेश का मुख्य चौराहा है एवं प्रमुख चौराहा है, यह चौराहा लगातार भयंकर जाम की स्थिति में रहने के कारण स्थानीय बरही निवासियों एवं आवागमन के लिए मालवाहक गाड़ी, छोटे वाहनों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था कर चौराहा में लगे जाम को कम में सुधार किया जाए, ताकि आवागमन सुलभ हो सके। आपके द्वारा सरकार को मैं ध्यानाकृष्ट करना चाह रहा हूं, राज्य में वर्ष 2016 के बाद GTET की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। विगत 9 वर्षों में BEd, DLED पास छात्र JTET पास नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा पहला मांग है कि इस राज्य के जो पुलिस कर्मी और पदाधिकारी हैं, उनका वर्दी का जो भत्ता है उसमें वृद्धि किया जाए। दूसरा, उनके भोजन भत्ता में वृद्धि किया जाए। तीसरा, जो पुलिस कर्मी और पदाधिकारी होते हैं जिनका कई वर्षों से विभागीय परीक्षा नहीं ली गई है, तो मैं ये मांग करता हूं कि उनकी विभागीय परीक्षा ली जाए और अंत में उन्हें उनके पड़ोसी जिला में हस्तांतरण किया जाए। आसन की अनुमति से माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री राधा कृष्ण किशोर ने भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड राज्य के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्त लेखा भाग 1 एवं भाग 2 तथा विनियोग लेखा से संबंधित प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5,508 करोड़ रुपए मात्र का तृतीय अनुपूरक व्यय का विवरणी भी सभा पटल पर उपस्थापित किया गया। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 5,508 करोड़ रुपए मात्र का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। अंतराल के बाद माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर माननीय सर्वश्री उदय शंकर सिंह, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री राजेश कच्छप, श्री संजय कुमार सिंह यादव, श्री अरूप चटर्जी, श्री जनार्दन पासवान, श्री समीर कुमार मोहंती एवं श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपना पक्ष रखा। माननीय राज्यपाल महोदय जी का सदन में जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, वह निश्चित रूप से सरकार के विकास कार्यों का दर्पण है, जिसमें 3.5 करोड़ झारखंडी जनमानस के विकास की रूपरेखा रखी गई है। महामहिम के अभिभाषण के समय पूरी तरह से मैं सुन रहा था, लेकिन हमें लग रहा था पूरा सदन ही नहीं बल्कि ट्रेजरी बेंच भी इतना निराश थे। आज के तारीख में राज्य में जो अमन चैन है, राज्य जो विकास के पटरी पे जो दौड़ रही है,
चिंता इससे भाजपा और उनके सहयोगी साथियों को है। महामहिम जी के द्वारा जो रोड मैप लाया गया है वह एक आईना है। माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो लाया गया है और हम लोग सब इस राज्य के एक विकसित राज्य के रूप में बनाने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जो है वो गुरुजी के लड़के हैं, झारखंड आंदोलन से के उपज है और वो झारखंड के सेंटिमेंट से जुड़े हुए, झारखंड की माटी से जुड़े हुए, वो जानते हैं जो झारखंड को किस तरीके से वो आगे ले जाना है। बड़ा बड़ा डैम आप याद कर लिए कि एवार्ड जब बनाए थे 77 में बनाए थे, आज वही डेमों में पानी है। इसलिए महोदय हमारा झारखंड के जो बनावट है बिल्कुल उखड़ खाबड़ जमीन है, वो बिहार जैसा नहीं है। आपने भी किसान का हित में बहुत बात कर रहे थे। आपको वो दिन याद नहीं है जिस दिन पंजाब और हरियाणा का किसान लोग आत्महत्या कर रहा था? कहां था आपका देश का प्रधानमंत्री? अब नदी में से बालू उठा के आपको स्टॉक यार्ड में रखना होगा और वहां से JSMDC 8 रुपया पर CFT बेचेगा, माने एक ट्रैक्टर 800 में बेचेगा, 235 रुपया में JSMDC जो उनके पैनल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे लेगा। सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता श्री हेमंत सोरेन सरकार के वक्तव्य रखे। राज्य अलग होने के बाद आप सभी मानियों ने जो आज विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए और आज इस राज्य की जनता को मौजूदा सरकार पर चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है और इसी विश्वास और उम्मीद के बदौलत आज फिर से हमें इस राज्य की सत्ता हमारे हाथों में दिया है। आज सदन की कार्यवाही अपराह्न 4:15 तक चला। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 28/2/25 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 28 फरवरी 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए